देखिए, ये मेरे बड़े भ्राता है, ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मैंने कहा कि मैं सीता जी के स्वयंवर में जा रहा हूं, पर ये भी जिद करने लगे कि नहीं, मैं भी चलूंगा। अरे मैंने कहा तुमसे नहीं जवाएगा, तुम कहीं गड्ढों में गिर पड़ोगे। पर इन्होंने बहुत जिद की, क्योंकि मैं बोला कि मैं सीता स्वयंवर में कम से कम मेरे मित्र सखा कहीं देश विदेश से आएंगे तो मैं उनसे मिल तो लूंगा। ये सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ है, इसलिए इनको सीढ़ियां चढ़ाना पड़ेगी। कटी तोरी न पीटऊं पतवाने, कर धर धनुष वामन खाने। आज महाराज जनक जी के इस जनकपुर में धनुष यज्ञ में यहाँ पर देखिए आप, देश देश के राजा लोग आए हैं, साथ ही पृथ्वी के जितने महाद्वीप हैं सभी से राजा लोग इस धनुष यज्ञ में आए हैं। तो मैं महाराज जनक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन महाराजाओं का सारे जनकपुर वासियों से परिचय करवा दूं महाराज। हाँ ठीक है, आप इन सभी राजाओं का बड़े हर्षोल्लास के साथ इनका परिचय करवाइए। ठीक है महाराज, तो मैं आपको इन राजाओं का परिचय देना चाह रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनेंगे। तो सर्वप्रथम बेटे हैं, देखिए ये सीधे यूरोप महाद्वीप से आए हैं। वैसे हमारे भारत के नहीं दिखते ये, ब्रह्मा जी ने जब इनकी रचना की इनके शरीर की तो वो भूल गए और इनकी पूरी गोरी चमड़ी बना दी। जैसे लंदन के लोग हैं, इनके शरीर पे भूरे भूरे बाल हैं, और ये जब धनुष तोड़ने आएंगे तो ये देखे धनुष को इधर तोड़ेंगे, देखेंगे उधर, काफी मनोरंजन करेंगे आपका। ये दिनेश सिंह जी हैं, काफी बहुत दिनों बाद ये वापस इस मंच पर आए हैं। दूसरे नंबर पर जो विराजित हैं राधे श्याम जी, इनके साथ भी एक अजीब घटना घटी थी। ये पहले रामलीलाओं में बहुत अच्छा अभिनय करते थे, परंतु एक बार इनको रावण बना दिया गया था और एक बार ये गूंगे रावण बनकर कुछ भी नहीं बोल पाए थे। जब से आप स्टेज पर आए हैं और इस धनुष यज्ञ में आए, से राधे श्याम जी हैं, उसके बाद में बैठे हमारे अनिल जी। अनिल जी की मैं क्या कहूँ, वो इतना खाते हैं कि वो चल नहीं पाते। उसके बाद में बैठे राजेश जी। राजेश जी का मैं क्या परिचय करवाऊं, वो भी काफी मोटे हैं, काफी तंबाकू खाते हैं और इनका भी शायद उच्चारण ही नहीं ठीक से निकल पाता। चश्मे वाले महाराज भी एक बैठे हैं, काफी वृद्ध है ये, और इनकी विशेषता ये है कि ये जब बोलते हैं तो जैसे झेलम एक्सप्रेस चलती है ऐसे बोलते हैं
ये जब अपने नगर से रवाना हुए तो इतनी जल्दी करते हैं ये कि इनको भान ही नहीं रहता। घोड़े पर जब बैठे तो इनको पेगड़े नहीं मिले तो बैलों की जो मुस्के आते हैं वही घोड़े पर लटका कर ये आ गए हैं। उसके बाद में बैठे राधे श्याम जी, ये काफी क्रोधी आदमी है, इनको काफी गुस्सा आता है और ये धनुष तोड़ेंगे। उसके बाद में बैठे हैं दुलीचंद जी, ये एक वैद्य का काम करते हैं और काफी अच्छा इनका उपचार है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर एक काफी पुराने वृद्ध महाराजा हैं, ये सूखा सिंह जी है, इनका दूसरा नाम मकोड़ी पहलवान है। इनकी विशेषता ये है कि ये जब पंक्ति में खाने बैठते हैं तो चावल, दाल, लड्डू, सब्जी, पूरी, सेव, पपड़ी सबको इकट्ठी घोल करेंगे और उसी तरह से खाते। इनके पास कोई खाने के लिए नहीं बैठता, ऐसा इनका खाना है। उसके बाद में बैठे दुर्गाराम जी, ये सोने में इतने माहिर हैं कि जब पहले ये रामलीला में अभिनय करते थे और मंदिर में हम इनको बुलाएं तो ये टेबल के नीचे ही सो जाते थे, इनको सूझ नहीं रहती थी। उसके बाद बैठे राकेश जी, ये काफी नृत्य करने में काफी अच्छे हैं। हीरालाल जी आज गूंगे राजा का अभिनय करेंगे। इन्होंने पहले शर्त रखी है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे हीरालाल जी। उसके बाद में हमारे श्रवण कुमार जी, ये तो काफी हाजिर जवाब आदमी है और इनसे मैं चाहूंगा कि और इस धनुष यज्ञ के बारे में अपना संबोधन दे। श्रवण कुमार जी नहीं बोल रहे हो, पहले ही बोल दिए। तो मैं सभी राजाओं का इस धनुष यज्ञ में स्वागत करता हूँ। बिन भंजऊ भव धनुष विशाला और मेलही सी राम उर्माला। अरे राजा, बिना धनुष तोड़े जानकी श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला डालेगी। तो बेहसे पर भूप सुनि बानी रामा, ये अभिवेक अंग अभिमानी रामा। तो तोर धनुषा ब्याहवगा बिन तोर कुंवरी विवाह। राजाओं, हमारे जैसे शक्तिशाली राजा होते हुए भी धनुष तोड़ने पर सीता जी से विवाह संभव है, फिर न बिना धनुष तोड़े सीता जी से विवाह कौन कर सकता है? तो यह सुनिया प्रभु मुस्काने धर्मशीला हरि भगत तो वृथा मरहु जनी गाल बजाई मन मोदक नहीं भूख बुताई। के गाल मत बजाओ, मन के लड्डू से भूख नहीं मिटती। तुसी हमारी सुन परम पुनीता और जगदम्बा जानो जी सीता। माता सीता को जगत जननी मानो और भगवान श्री रामचंद्र को जगत पिता मानो और हृदय से आप कर देख लो। तो सुंदर सुखद सकल गुण राशि यह दो बंधु शंभुरवासी। अरे भाइयों, भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी भगवान शंकर के हृदय में वास करने वाले हैं। मैंने तो उनके दर्शन पाकर जीवन धन्य कर लिया। आपको जो उचित लगे तो करो।
यस विचारी गवनऊ घर भाई जय प्रताप बल तेज गवाई। अरे राजाओं, ऐसे अपने वीर और तेज को प्रकट मत करो और अपने अपने घर को चलो। तो रावण बाणासुर तब आए रामा, देख लोक अतिशय भय पावे रामा। अरे रावण बाणासुर तब आए रामा, देख लोक अतिशय भय पाए रामा। और सकल परस्पर करई विचारा रामा, अब तो कहाँ कर बिकर तारा रामा। तो तब रावण बोलो हर साई, और कहा सिया तो देव बताई। अरे समाधानो, बताओ सीता कहाँ है? इस धनुष को तोड़कर मैं उसे अभी ले जाऊंगा। तो गुरु धनु धरो विचारत नाही, और मारत काहे गाल व्रथाई। अरे ओ अभिमानी रावण, तुझे अहंकार के कारण दिखाई नहीं देता, यह हमारे गुरु शंकर का धनुष है। सही बकवास कर रहा है। अरे ओ बाणासुर, मेरे भुजबंधन के देखी खंड खंड भागी ब्रह्मांड के काल कीनो कौन है? परम प्रचंड नव खंड मैं फायदो देखी के प्रताप मार दंडों ने मौन है। और देख देख दंड घन नाथ है, द्रव्य सुनत को दंड चंड इंद्र मामत जोन है।